Assalamualaikum friends, hopefully you all are doing well. Welcome back to my channel. So girls, this video gonna be an inspired makeup look of Alizeh Shah. ये लुक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट और बहुत खूबसूरत सी ग्लोई सी मेकअप लुक थी। मैंने सोचा कि ये वीडियो ज़रूर हो जानी चाहिए मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए। ये लुक मैं आपको एक तरफ हैवी टाइप की करके दिखाऊंगी और जो दूसरी साइड होगी वो बहुत ज़्यादा लाइट करके दिखाऊंगी। इस तरीके से आप ये लुक ईद के ऊपर भी कैरी कर सकते हैं और नॉर्मल किसी फंक्शन पे कैरी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है क्योंकि मॉडल की मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी और उस टाइम पे मुझे मॉइस्चराइज़र की सख्त ज़रूरत थी। और आज जो आईब्रोज हम बनाएंगे वो थोड़ी सी हम यूनिक स्टाइल में बनाएंगे क्योंकि वो जो हम पहले बनाया करते थे लाइंस क्रिएट करके वो अब थोड़ी सी ओल्ड हो गई हैं और अब जो फैशन में है वो थोड़ी सी एरी इफेक्ट वाली हैं। यहाँ पर मैं जेल यूज़ करूँगी और जेल की मदद से हम आईब्रोज को अच्छे से लिफ्ट कर देंगे। और इस तरीके से आप सोप भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से सोप के ज़रिए से लिफ्ट की जाती थी आईब्रोज को, तो आप वो यूज़ कर लें, नहीं तो आप सिंपल कोई भी जेल यूज़ कर लें। यहाँ पर मैंने सिंपल जेल इसलिए यूज़ की है ताकि ये अफोर्डेबल रहे। आज की लुक में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ करने वाली हूँ जो हर किसी के पास अवेलेबल हो और आप इजीली क्रिएट कर सकें। यहाँ पर मॉडल की आईब्रोज काफ़ी घनी थी क्योंकि बनी नहीं हुई। अगर आपके पास इस तरह की आईब्रोज आती हैं या आपकी अपनी आईब्रोज हैं इस तरह की और आपने नहीं बनवाई हुई, तो आप इस तरह के आईब्रोज को किस तरह से खूबसूरती से बना सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे, तो वो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। नेक्स्ट जो मैं पोमेड यूज़ करने वाली हूँ वो यहाँ पर मिस रोज का पोमेड है। यहाँ पर शेड नंबर 4 है मेरे पास और इसमें से मैं क्रीम पोमेड निकाल कर वो अप्लाई करूँगी। यहाँ पर हमने सिर्फ गैप्स फिल करने हैं और कोई भी हार्श लाइन क्रिएट नहीं करनी क्योंकि उस तरीके से बहुत ज़्यादा घनी और मोटी सी आईब्रोज क्रिएट हो जाती हैं और अब वो फैशन में नहीं रही और बहुत ज़्यादा एरी बुशी और लिफ्टेड सी आईब्रोज फैशन में है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर मिस रोज का कंसीलर यूज़ करूँगी और मिस रोज की प्रोडक्ट्स मैं इसलिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में है। यहाँ पर मेरे पास 2 शेड्स हैं, एक बेज 2 है और एक आइवरी 6 है। दोनों शेड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट एक येलोइश टोन में है और एक जो है थोड़ा सा पिंकिश टोन में है। जहाँ पर मुझे कलर करेक्टिंग की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं पीची टोन में कंसीलर यूज़ करूँगी। फेस की एक साइड में मैं यहाँ पर कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि कंसीलर गर्मियों के लिए बहुत बेहतरीन है क्योंकि लाइट वेट है, क्रीज नहीं करते हैं और ज़्यादा हैवी इफेक्ट नहीं आता। और मुझे लोकल ब्रांड में जो सबसे ज़्यादा कंसीलर पसंद है वो मिस रोज का कंसीलर है। ये किसी भी हैंड ब्रांड के कंसीलर के साथ कंपेयर इसको किया जा सकता है, इतना ज़बरदस्त ये कंसीलर है। मस्ट ट्राई इट आउट वन, यू विल लव इट। और यहाँ पर सबसे पहले मैं बेज 2 यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा पिंकिश टोन में है और जितनी कलर करेक्टिंग की ज़रूरत होगी मुझे वो अच्छे से हाइड कर देगा जो भी डार्क सर्कल्स वगैरह हैं, क्योंकि डार्क सर्कल्स हैं बट बहुत ही थोड़ी मिकदार में है, तो हल्की सी जो है हमें पीछे टोन की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए मैं यहाँ पे शेड बेज 2 यूज़ कर रही हूँ। और फेस की दूसरी तरफ मैं आपको ग्लैम गर्ल बाय महविश साकिब का प्रोडक्ट यूज़ करके दिखाऊंगी। यहाँ पर ये इनकी स्टारी नाइट पैलेट है और इस तरह की इनकी एक नो मेकअप पैलेट आती है जो कि ज़बरदस्त पैलेट्स हैं। इस पैलेट में आपको एक ब्राउन शेड मिलता है जो कि आप कंटूर के लिए और आईब्रोज वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट शेड जो है एक हाईलाइटर शेड है और बाकी 2 शेड्स जो हैं वो आपको एक करेक्टिंग के लिए और एक कंसील के लिए मिलता है, जबकि पिंकिश वन जो है वो आप लिपस्टिक के लिए और चीक टिंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पैलेट कितनी ज़्यादा क्रीमी है। बाद में आप इसको अच्छे से पाउडर के साथ सेट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। गर्मियों में ये बेहतरीन पैलेट है, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आसान है और हैंडी बहुत ज़्यादा है। आप इसको अपने साथ कहीं पे भी लेके जा सकते हैं और शेड्स एंड प्रोडक्ट्स की बहुत वाइड रेंज है। इस वीडियो में मैं जो प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। फर्स्ट साइड पे जहाँ पे हम कंसीलर यूज़ करने वाले हैं वहाँ मैं आइवरी 6 शेड लेके लिड्स को अच्छे से प्राइम कर दूंगी और सेकंड साइड पे जहाँ पे हम ग्लैम गर्ल बाय महविश साकिब की पैलेट यूज़ कर रहे हैं वहाँ मैं पैलेट में से कंसीलर लेकर अच्छे से लिड्स को और जहाँ आसे पासे का जितना एरिया है अच्छे से इसको कंसील कर दूंगी। यहाँ मैं अपना पर्सनल फेवरेट बफिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैं मांगा के आई ब्रशेज यूज़ कर रही हूँ और ये आई ब्रशेज का मैं टोटल रिव्यू कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑल ब्रशेज के ऊपर तो आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं ग्लैमरस फेस का प्रेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ विच इज़ सुपर रीजनेबल प्राइस और ज़बरदस्त है और इसके अंदर मज़े की बात के SPF 35 मौजूद है जो कि गर्मियों में आपको सनराइज से प्रोटेक्ट करेगा। देन यहाँ पर मैं ब्यूटीफाई बाय आमना की आज पैलेट यूज़ करूँगी।
यहाँ पर मेरे पास ये 2 आई शेडो पैलेट्स हैं और एक पैलेट में 6 शेड्स हैं और मेरी पर्सनल फेवरेट्स हैं, बहुत ज्यादा हैंडी हैं, आप अपने साथ इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। सो फर्स्ट मैं पिंक पैलेट में से पिंक कलर लेकर इसको आईज के ऊपर अप्लाई कर दूंगी फिंगर की मदद से। इस तरीके से पिगमेंट बहुत अच्छा आता है। वैसे तो ये ब्रश के साथ भी पिगमेंट बहुत अच्छा आता है क्योंकि ये पैलेट बहुत ज़बरदस्त है, सुपर रिजनेबल प्राइस में 1000 में अगर आपको इतनी अच्छी पैलेट मिल जाती है तो और आपको क्या चाहिए। और गर्ल्स इसके ऊपर सेल भी चल रही है और होपफुली के सेल के अंदर आपको थोड़ी और रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। सो डू चेक इट आउट। अब मैं इसको एक फ्लफी ब्रश के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी और ब्लेंड करते हुए अपना ध्यान रखना है कि आप इसको आईज से बाहर की तरफ लेकर आएंगे क्योंकि जो इंस्पायर्ड मेकअप लुक हम करने वाले हैं अगर उसको सामने रख के देखा जाए तो अलीज़े शाह का आई शेड जो है लिड से बाहर की तरफ उन्होंने ड्रैग किया हुआ था। तो जहां तक आपकी आईब्रोज खत्म होती हैं आप वहां तक जो है इस शेड को लेकर जा सकते हैं और पिंक शेड तकरीबन हर पैलेट में होता है। सो आपके पास किसी भी ब्रांड की कोई भी पैलेट हो तो आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। और लुक में थोड़ा सा पीची काइंड ऑफ शेड था। सो मैं दूसरे रोज गोल्ड पैलेट में से थोड़ा सा जो पीची शेड था इसका नाम टेंगो था उससे मैंने अच्छे से उसको ब्लेंड किया है। देन यहाँ पर हम ये वाला हाइलाइटर यूज करेंगे और ये थोड़ा सा शैम्पेन शेड में है और हाइलाइटर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा हाइलाइटर अप्लाई किया हुआ था। सो हमने भी अच्छे खासे जो है बल्ब जला देने हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपका हाइलाइटर इतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है तो आप वेट ब्रश यूज़ करें, उससे आपका हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं ड्राई ब्रश यूज़ कर रही थी और उसके बावजूद इसका इतना अच्छा पिगमेंट आ रहा था। सो गर्ल्स ये पैलेट बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोग बहुत अच्छी पैलेट की सर्च में हैं तो आप ये पैलेट ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप टीयर डक पर देखें तो बहुत अच्छा सा हाइलाइटर अप्लाई किया हुआ था। तो यहाँ पर मैं अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई करूँगी और उसको आपने ऊपर की तरफ ड्रैग करना है कि वो ब्लेंडेड लुक लगे और एक जगह पे पड़ा हुआ ना लगे। और सेकंड साइड पे मैं आपको फिंगर के साथ करके दिखा देती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। अगर आप फिंगर के साथ अपने शेड्स अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास ब्रशेस नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, सिंपल आपने फिंगर के ऊपर आई शेड लेना है और फिंगर के साथ बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। यहाँ पर अगेन मैं पीची सा जो कलर है वो थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ क्योंकि पहला शेड जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा पिंकिश था और अलीज़े शाह का जो मेकअप था उसके अंदर थोड़ा सा पिंकिश पिंक सा शेड था। सो मैं मिक्स एंड मैच करने के लिए यहाँ पर इस तरह से अप्लाई करूँगी। देन सेम हाइलाइटर हम फिंगर की मदद से अप्लाई करेंगे और अगर आपका हाइलाइटर काम नहीं कर रहा तो आप फिंगर के साथ भी यूज़ करके देखिए, फिंगर से बहुत अच्छा पिगमेंट आता है स्पेशली मेटालिक शेड्स का। सो यहाँ पर शुरू में मेरे से बहुत ज़्यादा लग गया था क्योंकि इसका पिगमेंट वाकई बहुत ज़्यादा था और कंट्रोल में नहीं आ रहा था। और अगर आपके पास ऐसी पैलेट हो तो आप शुरू में हल्का हाथ रखें और स्पेशली जब आप लोग हाथ से अप्लाई कर रहे हो हाइलाइटर शेड तो बहुत ज़्यादा पिगमेंट आ रहा होता है। सो बाद में जो है मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बट शुरू में जो है ये बहुत ज़्यादा बल्ब जल गए थे और बहुत लाइटनिंग हो रही थी फेस पे। नेक्स्ट मैं कंसीलर यूज़ करूँगी अपनी कंसीलर वाली साइड पे। सो इसके कंसीलर के साथ आपने बिल्कुल जैसे फाउंडेशन के साथ हम लोग बेस बनाते हैं, यहाँ पे हम कंसीलर के साथ बनाएंगे। शुरू में थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी बट ये बाद में बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाती है। और कंसीलर के साथ ट्रस्ट मी गर्ल्स बहुत ज़बरदस्त मेकअप होता है क्योंकि कंसीलर एक तो लाइट वेट होता है और अच्छी कवरेज देता है आपको। और जहाँ आपको स्पॉट्स वगैरह लगते हैं और आपको लगता है आपको फेस में ज़रूरत है बेस की, आप कंसीलर की मदद से वो एरिया हाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी बेस बहुत ज़्यादा लाइट रहेगी और जितनी कम बेस आप लगाते हैं उतने ही आप यंग लगते हैं। तो बहुत कम फाउंडेशन का इस्तेमाल करें और स्पेशली गर्मियों में प्लीज़, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा बेस क्रैक होती है और जो गुचर मुचर बन जाता है पसीने के साथ मिलके तो वो बहुत ही अजीब सा पैची सी इफेक्ट आता है। और इससे पहले जो है शुरू में मैंने ट्यूट का प्राइमर भी यूज़ किया था। सो उससे फेस का बहुत स्मूथ कैनवस हो जाता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है बेस। और अगर आपकी स्पेशली पोर्स हैं तो आपके पोर्स को अच्छे से हाइड कर देता है और किसी हद तक स्वेटिंग से भी बचाता है। और यहाँ पर रीजनेबल प्राइस में ट्यूट का प्राइमर मुझे लगा, सो मैंने आपके साथ वो शेयर किया है। यहाँ मैं ब्रश की मदद से फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ, कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ। ब्रश से फाउंडेशन बहुत इवनली अप्लाई हो जाती है और आपकी फाउंडेशन बिल्कुल नहीं खाता ब्रश जिस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर खाता है। सो पहले आप ब्रश के साथ अप्लाई कर लें और उसके बाद जो है ब्यूटी ब्लेंडर से डैप करें तो जितनी एक्सेस फाउंडेशन हो ब्यूटी ब्लेंडर से साफ हो जाएगी और बहुत ही लाइट सा हल्का फुल्का सा आपका मेकअप लगने लग जाता है, बहुत सैटिन फिनिश आती है। सो मस्ट ट्राई दिस हैक, यू विल लव इट। दूसरी साइड पे मैं ग्लैम गर्ल बाय महवी साकिब की पैलेट यूज कर रही हूँ और फिंगर की मदद से अप्लाई करूंगी, बहुत लाइट से अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। सो आप फाउंडेशन को इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बहुत ही लाइट सी फाउंडेशन चाह रहे हैं, बहुत लाइट सी लुक चाह रहे हैं। और यहाँ पर हाइलाइटर मैं सेम पैलेट में से यूज कर रही हूँ, यहाँ पे एक क्रीम हाइलाइटर है और ये बहुत खूबसूरत लगता है अप्लाई करने के बाद, इतनी अच्छे से ये मिक्स एंड मर्ज
हो जाता है और बहुत अच्छी ग्लो देता है। देन सेम पैलेट में से मैं कंटोरिंग यूज़ कर रही हूँ। ये कंटोरिंग यहाँ पर क्रीम कंटोर है और बहुत खूबसूरती से ये ब्लेंड हो जाती है। मोस्टली कंटोरिंग्स बहुत ज़्यादा पैची होती हैं, बट ये इतनी बटरी है, आप देख सकते हैं इसकी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। देन मैं सेकंड पैलेट में से, जो कि लिप पैलेट है, उसमें से लाइट ब्राउन शेड लेके उसके साथ नोज़ की कंटोर कर रही हूँ, क्योंकि जो नाइट ग्लैम पैलेट थी उसका जो डार्क शेड था वो काफ़ी डार्क है। नोज़ कंटोर के लिए मैं यूजुअली लाइट ब्राउन शेड यूज़ करती हूँ। इससे आपको काफ़ी एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती और डार्क स्पॉट भी नज़र नहीं आते। तो सिंपली आपने अप्लाई करना है और नोज़ की साइड में उसको अच्छे से मर्ज कर देंगे। सेम इसी तरीके से आप करेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और उनकी अच्छी सी कंटोरिंग हुई भी थी अलीज़े शाह की, सो यहाँ पे मैंने सोचा कि आपको भी कंटोर करके दिखाऊं कि किस तरीके से करेंगे। सेम लिप पैलेट में से ऑरेंज शेड और जो पिंक शेड है उसका एक पीची सा शेड बनाकर इसको ब्लश ऑन के तौर पर यूज़ करूँगी। ब्लश ऑन और क्रीम प्रोडक्ट्स ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त रहती हैं। इसको जब आप बाद में पाउडर के साथ सेट करेंगे, प्रोडक्ट्स अच्छे से पैक हो जाएंगी और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईच एंड एवरी प्रोडक्ट कितनी अच्छे से ब्लेंड हुई है। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे मिस रोज का लाइनर यूज़ करने वाली हूँ। इस लाइनर की 2 साइड्स हैं, एक साइड में आपको स्टैम्प मिलती है, दूसरी साइड पे आपको निप मिलती है और निप की मदद से मैं लाइनर अप्लाई करूँगी, स्टैम्प यूज़ नहीं करूँगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो स्टैम्प आपके लिए अच्छा काम करेगी, लेकिन मैं स्टैम्प यूज़ नहीं कर रही, मैं सिंपल टिप के साथ लाइनर अप्लाई करूँगी। अलीज़े शाह की काफ़ी बड़ी बड़ी आँखें हैं तो उन्होंने इतना अच्छा विंग नहीं निकाला हुआ था, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा हैवी विंग निकालूंगी, थोड़ी सी हैवी लाइनर करूँगी फेस और आइज़ को बैलेंस करने के लिए। लेकिन अगर आप छोटा सा विंग बनाना चाहते हैं बिल्कुल हल्का फुल्का सा, तो वो आपकी चॉइस है। यहाँ पर भी दोनों साइड्स की आइज़ कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपने देखा हो तो उनकी लोअर लैश लाइन पे भी हल्का सा विंग निकला हुआ था, जो कि मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पर जो है मैं सेम पीची शेड लेके आइज़ के नीचे अप्लाई करूँगी। इस तरीके से आपको क्रीज नहीं पड़ती है। अक्सर गर्ल्स की आइज़ के नीचे काफ़ी लाइन्स होती हैं, तो इस तरीके से आप खुद नोट करेंगे कि बहुत ज़्यादा कम फील हो रही हैं। यहाँ पर मैं लैश कर्लर यूज़ कर रही हूँ ओरिफ्लेम का, लैश को कर्ल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लैशेस अप्लाई नहीं करने वाले। तो सिंपली मैं यहाँ पर कर्ल करूँगी और मस्कारा अप्लाई करूँगी। मस्कारा मैं मिस रोज का फरारी प्रीमियम यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है और बहुत ज़बरदस्त मस्कारा। देन मैं फेस सेटिंग के लिए सेम ग्लैमरस फेस का प्रेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ, फ्लफ़ी ब्रश के ऊपर लेकर, और इससे अच्छे से फेस को हम लोग सेट कर देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन वाले हैं देन आप लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ड्राई स्किन है, सो यहाँ पे मैं प्रेस पाउडर यूज़ करूँगी। सेम लिप पैलेट में से मैं एक पीची सा शेड बनाकर लिप्स पर अप्लाई करूँगी। ये लिप पैलेट बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप ये लिप पैलेट ले लेते हैं तो इसके बाद आप कोई भी कलर बना सकते हैं। एंड दिस लिप पैलेट इज़ लिटरली अमेजिंग। इतनी बटरी है और अप्लाई करने के बाद अच्छी सी मैट हो जाती है। देन मैं लिप्स को थोड़ा सा ग्लॉसी करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ट्रेंड में है, ELF का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ और इससे बहुत ज़बरदस्त सी शीन आती है। और यहाँ पर हमारी लुक कंप्लीट हो गई है। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप मेकअप करीब से देख सकते हैं कितना ही अच्छे से मर्ज हुआ है। बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो गई थी ईच एंड एवरी प्रोडक्ट की और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये लुक आप किसी भी इवेंट पे कैरी कर सकते हैं, एज अ पार्टी मेकअप कैरी कर सकते हैं। एक साइड पे थोड़ा सा हैवी मेकअप करके मैंने आपको दिखाया था। अगर आपको लगता है आपको हैवी बेस की ज़रूरत है तो आप उस तरीके से अपनी कवर कर सकते हैं, वरना आप सिंपली जो ग्लैम गर्ल बाय महवीज साकिब के पैलेट के साथ मैंने लाइट से मेकअप करके दिखाया था आप उस तरीके से कर सकते हैं। और आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी। एंड माई कमेंट सेक्शन इज़ वेटिंग फॉर योर रिक्वेस्ट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।